कौन से स्ट्रगल जो कि मैंने आने के बाद तुरंत ही फेस किए, कौन सी अच्छी बातें, कौन सी बुरी बातें। मैंने मेरी लाइफ की पहली उड़ान भरी थी। सबसे पहला स्ट्रगल मेरे लिए था कि घर फाइंड करना, लेकिन हम उस टाइम पे साथ में लेकर नहीं जा सकते। पर मुझे ये भी ख्याल आ रहा था आने के तुरंत बाद, जर्मनी किस लोगों को आना चाहिए और किस लोगों को नहीं आना चाहिए। जर्मनी आने के बाद कैसे कैसे स्ट्रगल्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो को अंत तक देखने से आपको मिल जाएगी। जैसे ही यूनिवर्सिटी से बाहर आके हम थोड़े से राइट डायरेक्शन में चलते हैं तो फिर अगेन लेफ्ट मोड़ आता है और इधर हमें सामने एडेका दिखता है। तो ये एडेका है, सामने जागाजर है और उसके पीछे मार्टिन लूथर नाम की ग्रुंडस्चूले थी। देख रहे हो कैसे मतलब ऐसे ऊपर जा रहा है रास्ता, बिल्डिंग भी ऐसे ऊपर जा रही है। ये तो अभी बस शुरुआत है। तो देखिए कितनी शांति है इधर स्मॉल गार्डन में। इतनी ही शांति मैंने मेरा पहले दिन फेस की थी। और उस दिन तो मुझे इतना बुरा लगा था क्योंकि मैं जिस सिटी से आ रहा हूँ, नाइट में भी इतनी चहल पहल होती है कि आप मानोगे नहीं। इतने नाश्ते की रकड़ियाँ खुली होती है, शॉप्स खुली होती है, आपको जो चाहिए वो नाइट में भी मिल जाता है। लेकिन इधर देखे, ये अभी कुछ 12:30 बजे है दोपहर के और ऐसा माहौल है, आपका दिमाग ऐसे चक्री खा जाता है। तो फाइनली हम उस ऑफिस पे पहुंच गए हैं। कुछ 10 मिनट जितना हमें चलना पड़ा था। और इस ऑफिस में आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये ऑफिस है। उसका नाम WGS करके है, स्मॉल गार्डन इधर लिखा हो। जो ओनर होते हैं ना, उसके बिहाफ से अपार्टमेंट को रेंट पे देना है, उसको मैनेज करना है, ऐसी सर्विसेज ये लोग देते हैं। तो जैसे तैसे करके हम इधर पहुंचे थे। इधर जाके हमने पूछा कि वी नीड अपार्टमेंट एंड दे डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग बिकॉज दे आर ऑल स्पीकिंग इन जर्मन। And at that time, we don't know anything in German. We just know like Guten Tag, Guten Morgen, Hello, and that's all. फिर कैसे भी करके हमने उसको कन्विंस किया कि हमें अपार्टमेंट चाहिए। तो फिर उसने बोला कि हाँ हाँ हमारे पास अपार्टमेंट है। तो फिर उसने एक पर्सन हमारे साथ भेजा और पहले तो उसने हमें अपार्टमेंट दिखाया कि अगर आप देख के ओके करते हो तो उसके बाद हम जाके कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे और आपको साइन करना है, डिपॉजिट पे करना है और देन आफ्टर वी विल गिव यू द कीज। उसने अपार्टमेंट हमें कहाँ दिखाया वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ऊपर सामने जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, तो उधर तक अभी हमें जैसे चढ़ के जाना है। और उधर उसने अपार्टमेंट दिया था एक बिल्डिंग में चौथे माले पे। और उसने ऐसा बताया कि हमारे पास बस यही अपार्टमेंट है, अगर आपको चाहिए तो लो वरना मत लो। क्योंकि चौथे माले पे और इधर जर्मनी में जो पुराना कंस्ट्रक्शन है उसमें एलिवेटर नहीं होते हैं। तो आपको रोज चढ़ के जाना है, चढ़ के आना है। तो ट्राई किया कि हमें कुछ नया मिले, लेकिन उसने मना कर दिया और हमारे पास वैसे तो कुछ था नहीं। तो फिर हमारे गुजराती में कहावत है कि नो मामा करता कानो मामो हूँ कोटो। तो फिर जो मिला वो हमें लेना पड़ा। तो अभी मैं उधर जाके आपको दिखाता हूँ कि हमारा अपार्टमेंट कहाँ पे था। अभी खत्म नहीं हुआ है। तो फाइनली हम बहुत सारे चढ़ाव के बाद पहुंच गए हैं वालपेलो विंग में। तो ये पूरी बिल्डिंग्स है और इसमें हम बहुत सारे फ्रेंड्स लोग, इंडियन गुजराती सब रह रहे थे। 17 नंबर में हमारे 2-3 फ्रेंड्स लोगों के फ्लैट थे, तो मतलब 10-12 लोग इधर रहते थे। वैसे वो लोग हमारे बाद आए थे और उसने भी सेम ऑफिस से घर लिया था, लेकिन उसको ग्राउंड फ्लोर पे मिला था और ये कुछ दूसरे या तीसरे माले पे मिला था। लेकिन हम थोड़े अनलकी थे क्योंकि हमें उसी दिन चाहिए था। तो फिर उसने बताया कि चौथे माल वाला है वो पहले पोरवी दो। तो दोस्तों ये 1H, जिसको जर्मनी में आइन हा बोलते हैं, ये बिल्डिंग में मैंने पहला फ्लैट लिया था मेरे पहले दिन। वो था पूरे चौथे माले पे। उसमें लिफ्ट नहीं होती है। और पहले ही दिन जैसे ही आप इंडिया से जर्मनी पहुंचते हो आपके पास अपार्टमेंट नहीं है। आपने जैसे तैसे अपार्टमेंट फाइंड किया, वो भी आपको मिलता है ऐसे चौथे माले पे। आप ये सिचुएशन को विजुअलाइज करें कि कितना स्ट्रेसफुल और स्ट्रगल साबित हुआ होगा मेरे लिए आज से ठीक 6 साल पहले। तो ऐसी सिचुएशन थी मेरे अकोमोडेशन की। दूसरी बात, जैसे ही हमने चाबी ली फिर हम वापस गए उधर जिधर हमने लगेज हमारा रखा था। उस टाइम पे हमें ना तो पता था कि बस कितने बजे चलती है, कहाँ से बस लेनी है, कहाँ उतरना है और क्या है क्या नहीं। तो फिर उधर से हम लगेज जैसे खींच के लेके इधर आए और लगेज हमारे पास इतना था कि वो भी हम ऐसे मतलब एक साथ में लेके नहीं आ सकते थे क्योंकि लगेज का वेट इतना था, फिर रास्ता भी इतना सही नहीं था। तो फिर हम एक एक करके सब लगेज मतलब 2-3 बार गए और लगेज लेके इधर पहुंचाया, चौथे माले पे चढ़ाया। और कुछ 4:30-5 बजे के बाद हम सेटल हुए थे। और जैसे ही मतलब घर पहुंचे, हमारी बैग ओपन की, ब्लैंकेट निकाला और पाथरने का गोदड़ा निकाला और सीधा लिटी हो गए थे और दूसरे दिन 6-7 बजे उठे थे। तो ऐसा था मेरा पहला दिन का एक्सपीरियंस जर्मनी में। फिर उसके बाद क्या हुआ, इधर ना तो मतलब ऐसा इंटरनेट इजी मिलता है, आपको सिम कार्ड लेने में भी थोड़ी बहुत दिक्कतें होती है। तो जब मैं आया तब सिम कार्ड का कुछ प्राइस चल रहा था 10 यूरो, और 10 यूरो में आपको 3 GB इंटरनेट मिलता है पूरे महीने के लिए।
और कॉलिंग चलता था, लेकिन कॉलिंग हमारा कोई काम का नहीं था। तो 3 GB इंटरनेट में हम क्या ही करेंगे, क्योंकि हम इंडिया से आए थे, रोज़ का 1.5 GB यूज़ करते थे और इधर महीने का 3 GB मिल रहा था। घर पे हम अच्छे से वीडियो कॉल पे बात भी नहीं कर सकते थे। अगर आपको वीडियो कॉल पे बात करनी है तो सिटी सेंटर है जो कि स्मॉल गार्डन का, उधर फ्री वाईफाई मिलते हैं कोई बैंक के, तो उधर जाके हम वीडियो कॉल पे बात करते थे, फिर घर आते थे। तो बहुत सारा स्ट्रगल हमने इनिशियल टाइम में फेस किया था।